नमस्कार दोस्तों, आज हम मानव ग्रंथियों के बारे में अध्ययन करेंगे। ग्रंथियाँ वह कोशिका समूह है जिसके द्वारा तरल पदार्थों का स्त्राव होता है, ग्रंथियाँ कहते हैं। ग्रंथियाँ 3 प्रकार की होती है। बाह्य स्त्रावी ग्रंथि जिसे एक्सोक्राइन कहते हैं, अंतःस्त्रावी ग्रंथि जिसे एंडोक्राइन कहते हैं और मिश्रित ग्रंथि मिक्स्ड ग्लैंड है। बाह्य स्त्रावी ग्रंथियाँ वे होती हैं जो कि नलिका युक्त होती है, जिनसे एंजाइम का स्त्रवण होता है। लार ग्रंथि, पसीने की ग्रंथि, आंसू ग्रंथि, श्लेष्मा ग्रंथि और यकृत ग्रंथि, दुग्ध ग्रंथि आदि सभी बाह्यस्त्रावी ग्रंथियाँ होती हैं। और अंतःस्त्रावी ग्रंथियाँ वे ग्रंथियाँ होती हैं जो कि नलिका विहीन होती हैं और जो कि अपने स्त्रवण को सीधे ही रक्त में मिलाती हैं, जैसे कि हार्मोन। इसके उदाहरण थायराइड ग्रंथि हो गई, पीयूष ग्रंथि हो गई, एड्रेनल ग्रंथि हो गई। मिश्रित ग्रंथि वह ग्रंथि होती है जो कि एंजाइम और हार्मोन दोनों का स्त्रवण होता है। इसका उदाहरण है अग्नाशय ग्रंथि और जनन ग्रंथि, रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स। बाह्य स्त्रावी ग्रंथियां भी 3 प्रकार की होती हैं। एक्राइन अंश स्त्रावी, एपोक्राइन अपस्त्रावी, पूर्ण स्त्रावी, होलोक्राइन। एक्राइन अंश स्त्रावी ग्रंथि जो कि तरल जैसे पदार्थ का स्त्रवण करती है, इसमें हमारे कोशिका द्रव्य की हानि नहीं होती है, जैसे कि अश्रु ग्रंथि है, लार ग्रंथि है, पसीना ग्रंथि है, म्यूकस ग्रंथि है। एप्रोक्राइन अपस्त्रावी ग्रंथि, इनमें पदार्थ पहले सिंचित होता है, फिर उसके बाद में उसका स्त्रवण किया जाता है, जैसे कि हमारी स्तन ग्रंथि हो गई। पूर्ण स्त्रावी ग्रंथि जिसमें पूर्ण रूप से कोशिका द्रव्य की हानि होती है, जो जिसके उदाहरण है नेत्रपलकों की जाइम ग्रंथि। अब हम बताएंगे आपको मुख्य ग्रंथियां, जैसे कि शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत ग्रंथि होती है। शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि पीयूष ग्रंथि होती है। सबसे बड़ी अंतःस्त्रावी ग्रंथि थायरॉइड ग्रंथि होती है। शरीर की मास्टर ग्रंथि जो कि नियंत्रण करती है सभी ग्रंथियों पर, उसे पीयूष ग्रंथि कहते हैं। और शरीर के हेडमास्टर ग्रंथि जिसको जो कि पीयूष ग्रंथि के ऊपर भी नियंत्रण करती है, तो उसे हम हाइपोथैलेमस ग्रंथि कहते हैं। अंतःस्त्रावी ग्रंथियां, अंतःस्त्रावी ग्रंथियों का अध्ययन को हम एंडोक्राइनोलॉजी कहते हैं और इसका पिता है थॉमस एडिसन। प्रथम खोजा गया हार्मोन सिक्रिटियन हार्मोन था जो कि हमारी छोटी आंत में पाया गया था। इसकी खोज किसने की थी? स्टार्लिंग और बैलिस ने की थी। अब दोस्तों हम आपको चित्र के माध्यम से बताएंगे। सर्वप्रथम पीनियल ग्रंथि सबसे ऊपर स्थित होती है, जिसे हम पीनियल काय कहते हैं, पीनियल ग्लैंड्स कहते हैं। उसके नीचे जो आपको दिखाई दे रही है वो है हाइपोथैलेमस ग्रंथि। हाइपोथैलेमस के नीचे स्थित होती है पीयूष ग्रंथि। थायराइड ग्रंथि होती है हमारे गले के अंदर स्थित होती है, एच आकार की होती है जो कि। और पैराथायराइड ग्रंथि जो कि थायराइड ग्रंथि के अंदर स्थित होती है, एच आकार में चारों कोनों के ऊपर। थाइमास ग्रंथि हमारे हृदय में स्थित होती है। और अग्नाशय ग्रंथि, एड्रिनल ग्रंथि, अधिवृक्क ग्रंथि भी कहते हैं जिसे हम, जो कि हमारी किडनी है, दोनों वृक्क हैं उनके ऊपर स्थित होती है। और जनन ग्रंथि जिसे हम रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स भी कहते हैं। पीनियल काय ग्रंथि जिसे हम अग्र मस्तिष्क फोरब्रेन कहते हैं, जिसे हम तीसरी आंख भी कहते हैं, जिसे हम जैविक घड़ी भी कहते हैं, जिसे हम मस्तिष्क की रेत कहते हैं, ब्रेन डस्ट कहते हैं। इससे स्त्रावित होने वाले हार्मोन कौन कौन से हैं? 2 हार्मोन स्त्रावित होते हैं, एक तो होते हैं सेरोटोनिन हार्मोन और एक होता है मेलेटोनिन हार्मोन। सेरोटोनिन हार्मोन को निद्रा हार्मोन, निद्रा के कारण इसे निद्रा हार्मोन भी कहते हैं। और मेलेटोनिन हार्मोन यह मिलेनिन वर्णक जो कि हमारे रंग का निर्धारण करता है, उसका निर्माण करता है, जो कि हमारी त्वचा और बालों में पाया जाता है। जिनमें मेलेटोनिन हार्मोन की मात्रा ज़्यादा होती है उनकी त्वचा गहरी होती है, और जिनमें इसकी मात्रा कम होती है उनकी त्वचा हल्की होती है। हाइपोथैलेमस ग्रंथि अग्र मस्तिष्क में पाया जाता है हाइपोथैलेमस।
अंतःस्रावी ग्रंथि का सुप्रीम कमांडर होता है, यानी कि ये जितनी भी अंतःस्रावी ग्रंथि है उनके ऊपर कमांड करता है। इससे प्रेरक हार्मोन और स्तंभक हार्मोन स्रावित होते हैं। पीयूष ग्रंथि पिट्यूटरी ग्लैंड्स। अग्र मस्तिष्क गुलाबी रंग का होता है, मटर के दाने के जैसी होती है ये। इसका जो अग्रभाग है एडिनो हाइपोफाइसिस कहते हैं उसे, जिससे कि 6 हार्मोन स्रावित होते हैं। मध्य भाग मीजो हाइपोसिस कहते हैं, जो कि मध्य भाग होता है। और पश्च भाग न्यूरो हाइपोसिस कहते हैं, जिससे कि 2 हार्मोन स्रावित होते हैं। पीयूष ग्रंथि से स्रावित होने वाले हार्मोन सोमेट्रोपिक हार्मोन STH, जिसे हम वृद्धि हार्मोन के नाम से जानते हैं। और जो STH हार्मोन है, इसकी कमी से तो बौनापन रोग होता है, जिसे हम ड्वार्फिज्म कहते हैं। और अधिकता से अतिकायिकता एक्रोमेगेली, अधिक लंबाई बढ़ जाती है और उसमें आदमी बौना रह जाता है। प्रोलैक्टिन हार्मोन दुग्ध निर्माण हार्मोन कहते हैं, इससे दुग्ध निर्माण को प्रेरित करता है महिलाओं में यह हार्मोन। LH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, जो कि ओव्यूलेशन अंडोत्सर्ग को प्रेरित करता है। FSH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन शुक्राणु अंडाणु निर्माण में सहायक होता है, युग्मक में सहायक होता है। जो कि TSH हार्मोन थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन थायराइड ग्रंथि पर नियंत्रण करता है। ACTH हार्मोन एडिनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन एड्रिनल ग्रंथि पर नियंत्रण करता है। यह हार्मोन ऑक्सीटोसिन हार्मोन, ऑक्सीटोसिन हार्मोन स्रावित होता है, जिसका मुख्य कार्य क्या है, प्रसव पीड़ा उत्पन्न करवाता है जब बच्चे का जन्म होता है तो उससे पहले, और दुग्ध स्त्रावण करवाता है। ऑक्सीटोसिन हार्मोन दुग्ध स्त्रावण को प्रेरित करता है। वेसोप्रेसिन हार्मोन ADH, जिसे हम एंटी डायूरेटिक हार्मोन कहते हैं, मूत्र निर्माण के समय अतिरिक्त जल को पुनः अवशोषित करके शरीर में जल का नियंत्रण करता है। जिस व्यक्ति में ADH हार्मोन की कमी आ जाती है तो वो बार बार मूत्र करने जाता है। तो धन्यवाद दोस्तों, आज हम इतना ही पढ़ेंगे। अब अगले वीडियो में आपको जितना भी इसका पार्ट बच रहा है वो बता दिया जाएगा।